आगे बात लद्दाख की करेंगे, क्योंकि लद्दाख के अंदर आज मुकम्मल तौर पर बंद रहा। एपेक्स और कॉल पर आज लद्दाख बंद रहा, और लद्दाख बंद के बीच आज मिनिस्टर फॉर होम के साथ भी मीटिंग हुई है। एपेक्स और केडीए के लोग मिनिस्टर फॉर होम के साथ लद्दाख के अंदर मिले हैं, करगिल के लेह के अंदर मिले हैं, और फैसला यह हुआ है कि दिल्ली की दूरी को दूर करने के लिए अब दिल्ली में एक और बैठक होगी, यानी लद्दाख को जोड़ने के लिए और लद्दाख के मसलों को हल करने के लिए एक दिल्ली के तरीके की बात जो है वो कही जा रही है, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा केडीए और एपेक्स को थी कि हमें मिलने का वक्त नहीं दिया गया, और उन लोगों से मिला जा रहा है जो शायद नॉन स्टेट एक्टर्स वहां पर है। एक तरह से इस तरीके की बात को जो है वो कहा जा रहा था। कि किस तरीके से आज केडीए और एपेक्स के लोग एक साथ आए, एपेक्स बॉडी और केडीए। एपेक्स मतलब जो लेह के अंदर कमेटी सबसे पहले फ्रेम की गई, और केडीए जो करगिल के अंदर बनी है, ज्वाइंटली इस बार लद्दाख को लेकर अपने इश्यूज सामने रखे हैं। और यह साफ कर दिया गया है कि साबिक यानी इससे पहले जब मरकजी वजीर के साथ मुलाकात हुई थी तो कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जी, जिसका नाम लद्दाख कमेटी होगा, और वो कमेटी उन सभी इश्यूज को टेकअप करेगी जो ज्वाइंटली केडीए और एपेक्स की तरफ से रखा जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मीटिंग खत्म हुई है, और मीटिंग के अंदर की बात जो सामने आ रही है वो ये है कि अब दिल्ली में दिलों को जोड़ने की कोशिश होगी, यानी दिल्ली के अंदर मरकजी वजारत दाखिला के अफसर मरकजी वजीर दाखिला के साथ बैठकर लद्दाख की आवाज को सुनेंगे। 6 शेड्यूल से लेकर अलहदा रियासत विद लेजिस्लेशन तक की बात हो रही है। कहां पर बात बनेगी, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। सबसे पहले हमारे साथ इसाक ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे जो लगातार सुबह से इस पर अपडेट कर रहे थे। इसाक, फाइनल वर्डिक्ट क्या है जी? अब क्या कुछ सुबह से आप देख रहे हैं, और हड़ताल का कितना असर रहा? इसाक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये मत रखिए। इसाक, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए जी, कोशिश करेंगे कि सजाद करगिली साहब और इसाक हमारे साथ ज्वाइन करें ताकि दोनों के साथ हम बात करें। पहले जरा बाहर की बात और फिर अंदर की बात भी आपको बताते हैं। सबसे पहले इसाक, जल्दी से जरा मुझे अपडेट कीजिएगा कि हड़ताल आज के दिन का था, शटल डाउन रहा, किस तरीके का शटल डाउन था, और अभी तक की क्या कुछ ताजा खबर आपके पास? इसाक, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए हम चलते हैं। सज्जाद मेरे साथ इस वक्त, सज्जाद करगिली मारूफ तजिया निगार भी है और केडीए के मेंबर भी है, मीटिंग के अंदर थे मौजूद, जिन्होंने मरकजी वजीर दाखिला के साथ, वजीर दाखिला बराए ममलिकत के साथ आज मीटिंग की है। सज्जाद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ आज मीटिंग के अंदर रहा, किस तरीके का माहौल रहा, क्योंकि मीटिंग को लेकर काफी चिमेगोइयां पहले से ही हो रही थी सुबह से। जी इशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको मालूम है, आज एमओएस होम जो लद्दाख के दौरे पर हैं उनके साथ मुलाकात हुई नित्यानंद राय जी के साथ, और इस दौरान लद्दाख एपेक्स जो एपेक्स बॉडी के जो मंदूबीन हैं और फिर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर्स हैं, उन्होंने अपना जो जॉइंट 4 नुकाती जो पॉइंट्स है वो उनके साथ थॉरोली डिस्कस किया, वो उनके सामने रखे, और उनसे ये कहा कि गवर्नमेंट ने जो एक टीम बनाने की बात कही थी उस टीम को जल्द अज जल्द फ्रेम किया जाए और उस पर बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुकी है बातचीत में।
और इसी वजह से कल नाराजगी का इजहार किया गया और पूरा लद्दाख बंद रहा, और जिसका खासा असर आज पूरे लद्दाख में देखने को मिला। क्योंकि कल जिस तरीके से मोइज साहब की आमद के बाद जिस तरीके से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बुलाया गया था, जो हमें लगा कि ये एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो एक वॉइस बनी है लेह और करगिल में लद्दाख के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, उनको रेज करने के लिए, उस आवाज को कहीं ना कहीं सबसाइड किए जाने की, साइडलाइन किए जाने की कोशिश है। इसी एप्रीहेंशन के तहत लेह एपेक्स बॉडी ने लेह में और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कारगिल में बंद की कॉल दी थी, जो आज काफी जो चार मुद्दे आपकी तरफ से आज भी रखे गए हैं सज्जाद, वो जरा फटाफट से हमारे नाजरीन को भी बताते हैं कि वो चार इश्यूज क्या है, जो बेसिक चार इश्यूज आज आपने मरकजी वजारत दाखिला के सामने रखे हैं। जी, पहला हमारा जो मुद्दा है कि लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए। दूसरा मुद्दा यह है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की जरूरत है इन द लाइंस ऑफ 6 शेड्यूल और 371। तीसरी हमारी मांग है कि लद्दाख में एक पार्लियामेंट्री सीट को बढ़ाया जाए। और एक अहम और हसास इशू जो इस वक्त बर्निंग इशू है, वो यहाँ के लोगों की, जवानों की रिक्रूटमेंट की बात है, जो बेरोजगार नौजवान है, जो 2 साल से बिल्कुल जिसकी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। लोग काफी जवान जो है वो काफी ओवरेज हो रहे हैं, लोगों के अंदर जो है काफी जो है इस बात को लेकर गुस्सा है। ये 4 पॉइंट्स जो हमने एमओएस होम के सामने रखे हैं, और खासकर हमने 2 पॉइंट्स को उसका जल्द अज जल्द उसका अजाला किए जाने की मांग की है। पहला पॉइंट ये कि कमेटी का जल्द अज जल्द उसका ऐलान हो और उसके साथ बातचीत का सिलसिला हो। दूसरा ये कि रिक्रूटमेंट जल्द अज जल्द उसका अनाउंस हो, जिस तरीके से इससे पहले भी पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो रिक्रूटमेंट हुए हैं लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट को लेकर के, जो पीआरसी के बेसिस पे दी गई थी, उसी लाइन पे रिक्रूटमेंट का आगाज। सज्जाद, ये भी बताइएगा, चूंकि आप मीटिंग के अंदर मौजूद थे, तो इन दोनों कमेटियों, चाहे एपेक्स की बात करूं या केडीए की बात करूं, क्या बीजेपी की भी रिप्रेजेंटेशन वहां पर थी? बदकिस्मती से बीजेपी के लोग तो नहीं थे इसमें शामिल, न लेह से न करगिल से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। लेकिन यह बात तो है कि कल होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह जी ने थुप्स्तान सेवांग साहब से खुद जाती तौर पर फोन करके उनको यह आश्वासन दिलाया कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत जल्द अज जल्द शुरू की जाएगी। और आज के लिए भी उन्होंने कहा था कि एमओएस होम को हिदायत दी गई है कि वो कल ज्वाइंट जो कमेटी है ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से मुलाकात करे, और जो आज मुलाकात हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बात यह है कि दिल्ली में वापस मीटिंग होगी, कमेटी के बनाने की भी बात हुई, बेरोजगारों को रोजगार मिले इस हवाले से भी बात हुई। लेकिन बड़ी बात यह कि वजीर दाखिला ने पहल की है और थुप्सन चौक के साथ मुलाकात फोन पर राब्ता करके उन्हें एश्योर किया गया है कि लद्दाख के मामले पर बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। बात बता रहे थे हम लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख के अंदर आज बंद था।